इसी भक्तमाल ग्रंथ में महाराज जी एक उद्धरण है कि वृंदावन के एक महान रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जिनके स्वयं प्रगट ठाकुर जुगल किशोर जी हैं, जो वर्तमान में पन्ना में विराज रहे हैं। जुगल किशोर, ठाकुर जुगल किशोर, जिनका प्राकट्य किशोर वन की भूमि से हुआ। विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं श्री हरिराम व्यास जी। ललिता सखी के अवतार स्वामी हरिदास जी, विशाखा सखी के अवतार स्वामी हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी के संबंध में नाभाजी ने लिखा है, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। ठाकुर युगल किशोर को इष्ट माना और संतों को भक्तों को इष्ट नहीं माना, अति इष्ट माना। इष्ट का इष्ट होने से अति इष्ट माना। प्रत्येक दिन किसी न किसी भक्त का ध्यान करते थे श्री हरिराम व्यास जी। एक दिन संत कबीरदास जी का ध्यान किया उन्होंने। कबीरदास जी के स्वरूप का चिंतन, उनकी वाणी का चिंतन, उनके उपदेशों का चिंतन किया तो उनके मन में महाराज जी एक बात आ गई कि कबीरदास जी निर्गुणिया संत थे, वो ब्रज के जैसे प्रेमी रसिक संत होते हैं वैसे नहीं थे, रस भक्ति का बोध उन्हें नहीं था। ये भाव उनके मन में आया। बड़ी श्रद्धा से कबीर जी का ध्यान किया, उनकी वाणी का चिंतन किया, उनको प्रणाम भी किया, पर यह बात मन में आ गई। अब इसके बाद जब ठाकुर युगल किशोर जी की मानसी सेवा करने बैठे तो अत्यंत प्रयत्न करने पर भी, रोने गाने पर भी ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में ही नहीं आ रहा था। तो उनको लगा कि कोई बहुत बड़ा अपराध बना है। बैठते ही ध्यान में चले जाते थे, मानसी में चले जाते थे, आज क्या हुआ? तब उन्होंने अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में जाकर पूछा, जिनके सेव्य ठाकुर श्री राधा वल्लभलाल जी हैं, उनसे पूछा कि भगवान क्या कारण है कि मैं इन्हीं नेत्रों से भगवान के नित्य विहार की झांकी का दर्शन करने वाला आज प्रयत्न करने पर भी भगवान ध्यान में क्यों नहीं आ रहे? युगल किशोर ठाकुर ध्यान में क्यों नहीं आ रहे? श्री हरिवंश जी ने कहा, किसी भक्त के प्रति मानसिक अपराध बना है। तो उन्होंने कहा, महाराज कबीरदास जी के प्रति ये चिंतन हमारे मन में बोले नहीं, यही अपराध होगा। कबीर जी से क्षमा याचना करो तो समाधान हो जाएगा। और वे तत्काल युगल घाट पर आए और वहीं उन्होंने श्री कबीरदास जी का स्मरण किया। कबीरदास जी को भगवत लीला में प्रविष्ट हुए 200 वर्ष हो गया था और कबीरदास जी यमुना जी के जल से प्रकट हो गए और प्रकट हुए, साक्षात प्रकट हो गए। व्यास जी ने, हरिराम व्यास जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कबीर जी ने हृदय से लगाकर कहा, व्यास जी कोई भी रस, कोई भी भक्ति का भाव ऐसा नहीं है जो भगवान अपने प्रेमी भक्त में अवतरित न करें। जब भगवान परिपूर्ण हैं तो उनको अनन्य भाव से भजने वाला अपूर्ण कैसे हो सकता है? इसलिए जिस काल में समाज के लिए जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता होती है, उस प्रकार का उपदेश भगवान अपने भक्त के माध्यम से जगत के जीवों को प्रदान कराते हैं। इसका तात्पर्य नहीं है कि वह अमुक भाव, अमुक रस से वह भक्त वंचित है।
गोस्वामी तुलसीदास जी को आप अत्यंत मर्यादावादी भक्त मानते हैं, हम सब मानते ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अन्य उपासक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और नाभा जी ने तो उन्हें भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु के रूप में स्वीकार किया है।